नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको पता है कि साल 2025 में शटरिंग को मापकर शटरिंग के कॉन्ट्रैक्टर यानी कि शटरिंग के ठेकेदार का पेमेंट किस तरीके से करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शटरिंग हो रही है और शटरिंग के ठेकेदार को पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाते हैं कि भाई किस तरीके से मापकर शटरिंग का ठेकेदार का पेमेंट करना चाहिए और इसके साथ साथ साल 2025 में शटरिंग का पर स्क्वायर फीट क्या रेट चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब की शटरिंग हो रही है और शटरिंग के कॉन्ट्रैक्टर यानी कि शटरिंग के ठेकेदार का पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको स्लैब की लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर स्लैब की लंबाई को माप लेना है। यानी कि जितनी शटरिंग हुई है पूरी शटरिंग की लंबाई को माप लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने शटरिंग की डायरेक्शन में पूरा टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। और यहाँ पर टेप थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन भाई हमने पूरी तरीके से माप कर जितनी लंबाई थी उतनी लंबाई पर टेप को सेट किया हुआ है। तो लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल जो लंबाई है वो 39 फीट है। तो इसी तरीके से टेप लगाकर आप स्लैब की लेंथ यानी कि लंबाई को माप लेंगे, यानी कि पूरी शटरिंग की लंबाई को माप लेंगे। नेक्स्ट आपको स्लैब की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई को मापना है, यानी कि स्लैब की चौड़ाई की डायरेक्शन में जितनी शटरिंग लगी है जितनी लंबाई में वो आपको माप लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद जो टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 32 फीट है। तो इसी तरीके से आप स्लैब की लेंथ मापेंगे और ब्रीथ मापेंगे, यानी कि लंबाई चौड़ाई माप कर लिख लेंगे। लंबाई चौड़ाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एरिया निकालना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का यदि आप गुणा कर देंगे तो आपको एरिया पता चल जाएगा। तो लेंथ 39 फीट इंटू ब्रेथ 32 फीट। अब चलिए इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल शटरिंग का एरिया कितना हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1248 स्क्वायर फीट हो गया, यानी कि 1248 स्क्वायर फीट टोटल स्लैब का एरिया हो गया। स्लैब का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको शटरिंग का रेट पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो शटरिंग हो रही है इसका कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पूरा ठेका कितने में हुआ था। तो भाई यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 22 रुपये पर स्क्वायर फीट में हुआ है और केवल शटरिंग का है। बाकी स्टील बांधने का, स्लैब ढलाई का वो अलग से कॉन्ट्रैक्ट लेगा। यहाँ पर केवल मैं आपको शटरिंग का बता रहा हूँ। तो 22 रुपये पर स्क्वायर फीट में ठेकेदार की शटरिंग होगी। शटरिंग के साथ साथ इस शटरिंग को वो सेट करेगा और इसके साथ साथ ये जो बीम का खांचा होता है ये भी बनाएगा, यानी कि पूरी शटरिंग सेट करेगा और शटरिंग भी उसकी होगी। तो टोटल 22 रुपये पर स्क्वायर फीट यहाँ पर चल रहा है। में ठेकेदार की शटरिंग होगी और शटरिंग को सेट करने का भी जो लेबर वगैरह लगेगा सब इसी 22 रुपये पर स्क्वायर फीट में लिया जाएगा। तो टोटल खर्च निकालने के लिए सिंपली एक फॉर्मूला होता है ए इंटू रेट पी एस क्यू एफ टी, मतलब टोटल एरिया और रेट पर स्क्वायर फीट। तो टोटल एरिया 1248 यानी कि 1248 स्क्वायर फीट हो गया, इंटू शटरिंग का टोटल रेट 22 रुपये पर स्क्वायर फीट है। अब 22 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना शटरिंग का हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 27,458 यानी कि 27,458 रुपये हो गया, 456 रुपये हो गया, सॉरी। तो इसी तरीके से आप किसी भी शटरिंग को मापकर उसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेट कितना हुआ उसको निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।